दीवार में दरार नहीं थी, वह किसी और दुनिया का खुला हुआ दरवाजा था और इस बार वो बाहर आने ही वाला था। दरार से आती सांसों की आवाज अब साफ और भारी हो चुकी थी। दीवार की पतली रेखा धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे किसी ने भीतर से उंगलियां रखकर उसे चौड़ा किया हो। कमरे की लाइट एक बार झपकी, फिर स्थिर हो गई। विक्रम अब भी दरार के सामने खड़ा था। उसकी हथेली दीवार पर थी और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह जाग गया है, उसने धीमे स्वर में कहा। अचानक दरार के भीतर से काली हवा का एक झोंका निकला। कमरे का तापमान गिर गया। अरुण पीछे हट गया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बड़े पादरी आगे बढ़े। हाथ हटाओ विक्रम। विक्रम ने आंखें खोली। इस बार उनमें गहराई थी, डर और आकर्षण दोनों। अगर मैंने हटाया तो वह पूरा बाहर आ जाएगा। दरार अब एक पतली खाई जैसी लग रही थी। उसके भीतर कुछ हिल रहा था। कोई आकार नहीं, पर हरकत साफ थी। छोटे पादरी ने प्रार्थना शुरू की। शब्द कमरे में गूंजे। जैसे ही आवाज उठी, दरार से एक भारी हंसी सुनाई दी। तुम फिर आ गए, आवाज ने कहा। बड़े पादरी ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। हम दरवाजा बंद करने आए हैं। यह दरवाजा नहीं है, आवाज फुसफुसाई। यह रास्ता है। अचानक दरार और फैल गई। दीवार के भीतर अंधेरा नहीं, बल्कि जैसे कोई दूसरी जगह दिखाई देने लगी, धुंधली पर अलग। वहां टूटी दीवारें थीं, खाली गलियारा और दूर कहीं एक हल्की परछाई। अरुण की सांस रुक गई। यह हमारे घर जैसा नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारा घर नहीं, बड़े पादरी ने कहा। यह उसका बनाया हुआ स्थान है। विक्रम की आवाज बदल गई, गहरी और दोहरी। यहां शांति है, यहां कोई नियम नहीं। छोटे पादरी ने देखा कि विक्रम का हाथ धीरे धीरे दरार के भीतर जा रहा है। रुको, वह चिल्लाए, लेकिन देर हो चुकी थी। विक्रम का हाथ दीवार के पार चला गया। उसका चेहरा शांत हो गया, जैसे उसे दर्द नहीं हो रहा। अचानक कमरे की घड़ी खुद चलने लगी, तेज, टिक टिक टिक, बहुत तेज। दरार से एक काला धुआं बाहर आया और कमरे में फैलने लगा। वह छत तक पहुंचा, फिर नीचे झुक गया। हवा भारी हो गई। वह अंदर आ रहा है, अरुण ने घबराकर कहा। बड़े पादरी ने ऊंची आवाज में अंतिम प्रार्थना शुरू की। शब्द अब आदेश जैसे थे। छोटे पादरी ने भी साथ दिया। दोनों की आवाजें मिलकर कमरे में गूंजने लगीं। काला धुआं कांपा। दरार के भीतर की जगह हिलने लगी। विक्रम अचानक पीछे गिर पड़ा। उसका हाथ वापस आ गया, लेकिन दीवार पर अब एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर छोड़ा हो। दरार से आवाज आई, अब गुस्से में, तुम रोक नहीं सकते, रास्ता खुल चुका है। दीवार का एक हिस्सा टूट कर गिरा। उसके पीछे वही अंधेरा गलियारा साफ दिखने लगा। ठंडी हवा कमरे में भर गई। छोटे पादरी ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे फर्श कांप रहा है। अगर यह पूरा खुल गया तो, उन्होंने पूछा। बड़े पादरी ने कहा, तो हमें भीतर जाना होगा। क्या? अरुण चिल्लाया। ये बाहर आए, उससे पहले हमें समझना होगा कि यह है क्या। दरार अब एक पूरा दरवाजा बन चुकी थी। उसके भीतर हल्की धुंध थी और उस धुंध के पार वही लंबा सुनसान गलियारा। विक्रम धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी आंखें सामान्य थीं, पर चेहरा थका हुआ। वह कहता है, जो अंदर जाएगा वही रास्ता बंद कर पाएगा। कमरे में फिर वही भारी हंसी गूंजी। बड़े पादरी ने छोटे पादरी की ओर देखा। दोनों समझ गए, ये अब सिर्फ प्रार्थना से नहीं होगा। मैं जाऊंगा, बड़े पादरी बोले। नहीं, छोटे पादरी ने कहा। साथ में? अरुण ने डरते हुए पूछा। और मेरा भाई? बड़े पादरी ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। वह यहीं रहेगा। दरवाजे को खुला मत छोड़ना। दरवाजे के भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जैसे कोई बुला रहा हो। दोनों पादरी धीरे धीरे दरार के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, कमरे की लाइट एकदम बुझ गई। उन्हें लगा जैसे वे किसी खाली इमारत में खड़े हैं। लंबा गलियारा, टूटी दीवारें और दूर तक अंधेरा। पीछे मुड़कर देखा, कमरे का दरवाजा अब छोटा सा चमकता हुआ छेद था। जल्दी करना होगा, छोटे पादरी ने कहा। दूर से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे भारी कदम। एक परछाई गलियारे के अंत में खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आंखें, बस आकार। तुम यहां क्यों आए? आवाज गूंजी। बड़े पादरी ने कहा, तुम्हारा रास्ता बंद करने। परछाई हिली, दीवारों पर दरारें फैलने लगी। ये मेरा घर है, आवाज बोली। नहीं, छोटे पादरी ने उत्तर दिया, ये तुम्हारा बनाया हुआ डर है। जैसे ही उन्होंने एक साथ प्रार्थना दोहराई, गलियारा कांप उठा। परछाई पीछे हटने लगी। अचानक जमीन फटने लगी। उनके पैरों के नीचे दरारें उभर आईं। अब, बड़े पादरी चिल्लाए। दोनों ने हाथ आगे बढ़ाया और जोर से अंतिम शब्द बोले। एक तेज रोशनी फैली। गलियारा टूटने लगा। दीवारें गिरने लगी। परछाई धुएं में बदल गई और उसी पल
वे वापस कमरे में गिर पड़े। दीवार फिर से सामान्य थी, दरार गायब, घड़ी चल रही थी। विक्रम बिस्तर पर बैठा था, हैरान पर शांत। कमरे में अब कोई ठंडक नहीं थी, हवा सामान्य थी। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। खत्म। बड़े पादरी ने दीवार को ध्यान से देखा, कोई निशान नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली। हां, इस बार रास्ता सच में बंद हो गया। खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी अंदर आई। रात बीत चुकी थी और दरवाजा अब सिर्फ दीवार था। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो